हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रारूप समिति की। ये संविधान निर्माण से संबंधित बहुत सारी कार्य समितियां रही हैं, ठीक है दोस्तों। और जो सबसे महत्वपूर्ण समिति है वो प्रारूप समिति है, क्योंकि इसने ही संविधान को बनाने का कार्य किया, प्रारूप देने का कार्य किया, ठीक है दोस्तों। तो जो संविधान की समितियां हैं, जैसे संघ शक्ति समिति, प्रांतीय समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघीय समिति, ठीक है, और संचालन समिति, ठीक है, इन सब के हमने मतलब के कौन इनका अध्यक्ष है, ठीक है दोस्तों, ये हमने पढ़ लिया था। समिति और उनके अध्यक्ष, ठीक है। छोटी समिति भी हैं, जैसे सदन समिति हो गई, कार्य संचालन समिति हो गई, राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति हो गई, ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, जो प्रारूप समिति है वो बनाई गई थी दोस्तों संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए, ठीक है दोस्तों। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसे बोलते हैं, ड्राफ्ट तैयार करने के लिए। अब इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रारूप समिति, ठीक है दोस्तों। तो आज हम प्रारूप समिति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है प्रारूप समिति, ठीक है दोस्तों, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब देखिए, इसमें पढ़ेंगे हम। अब देखिए, ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। और इसके जो अध्यक्ष थे वे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान के वे जनक भी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। प्रारूप समिति में पढ़ेंगे, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति संविधान सभा की सबसे विशिष्ट समितियों में शामिल थी। मतलब जितनी भी स्पेशल कमेटियाँ थी तो उनमें से एक ये प्रारूप समिति थी, मतलब ड्राफ्टिंग समिति थी, ठीक है। और इसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है दोस्तों। चलिए, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। कब बनी है, ये बनी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। इसका गठन हुआ, इसमें 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था, ठीक है दोस्तों। इसका क्या काम था, जो संविधान है उसका खाका तैयार करना था, प्रारूप तैयार करना था, ठीक है। तो ये इसका एक प्रमुख कार्य था या प्रमुख जिम्मेदारी थी, ठीक है दोस्तों। सदस्य कितने थे इसमें, 7 सदस्य थे, अध्यक्ष को मिलाकर, ठीक है दोस्तों। मतलब एक अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उससे अलग 6 सदस्य थे, ठीक है दोस्तों। तो इसका गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो चुनाव हुआ, ठीक है, मतलब कि जो ने चुना गया, ठीक है दोस्तों। देखिए, एक बार फिर पढ़ते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो कहाँ से हुआ था, बंगाल प्रांत से। अब क्या हुआ, क्योंकि बंटवारे के बाद वो कहाँ चला गया, बंगाल, पाकिस्तान में। चलिए आगे देखते हैं। लेकिन विभाजन के कारण वह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, ठीक है दोस्तों। तो भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है दोस्तों। तो वो कहाँ चले गया, बंगाल प्रांत, बंगाल राज्य, वो चलेगा पूर्वी पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए डॉक्टर का पुनर्निर्वाचन बम्बई से हुआ, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर का पुनर्निर्वाचन मुंबई से हुआ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो निर्वाचन हुआ वो मुंबई से हुआ, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो जो प्रमुख 7 सदस्य थे इसमें, चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य थे, चलिए देखते हैं प्रारूप समिति के सदस्य। सबसे पहले तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों, चेयरमैन थे। दूसरे हैं N गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है दोस्तों, ये दूसरे व्यक्ति हैं। तीसरे जो हैं सदस्य अलादी करसण स्वामी अय्यर, ठीक है दोस्तों। तो अलादी करसण स्वामी अय्यर, ठीक है। अब जो चौथी व्यक्ति हैं वे हैं डॉक्टर KM मुंशी, ठीक है दोस्तों। KM मुंशी प्रारूप समिति के चौथे व्यक्ति हैं, ठीक है दोस्तों।
अगला देखते हैं 5वें से जो सदस्य हैं सैयद मोहम्मद सादुल्लाह। ठीक है दोस्तों, ये 5वें सदस्य या व्यक्ति हैं प्रारूप समिति के। छठा देखते हैं एन माधव राव। ठीक है दोस्तों, एन माधव राव, इन्होंने BL मित्र की जगह ली। ठीक है दोस्तों, देखिए इनका बाद में चुनाव किया गया, मतलब बाद में इनको रखा गया समिति में। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो व्यक्ति थे BL मित्र, ठीक है दोस्तों, ये BL मित्र की क्या हो गई, BL मित्र की जो सदस्य था उनकी तबीयत थी वो ख़राब हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए पढ़ लेते हैं। इन्होंने BL मित्र की जगह ली क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि प्रारूप समिति के किस व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया था या स्वास्थ्य के कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। या इस तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है कि उस व्यक्ति का नाम बताए जिसने BL मित्र की जगह ली। ठीक है, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि BL मित्र के अस्वस्थ होने के कारण उनकी जगह पर कौन आया। ठीक है, एन माधव राव किन कारणों से समिति के सदस्य बने। मतलब किसी तरीके से भी घुमाव फिराकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि एन माधव राव जब आए, जब BL मित्र की जगह जब उन्होंने त्यागपत्र दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि एन माधव राव से पहले BL मित्र थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किन कारणों से त्यागपत्र दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अंतिम देखते हैं जो सदस्य हैं वह TT करसणामाचारी। ठीक है दोस्तों, तो TT करसणामाचारी 1948 में DP खेतानी की मृत्यु के पश्चात। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 1948 में क्या हुआ। 1948 में ये जो DP खेतान है क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है दोस्तों, अब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह किसने ली, TT करसणामाचारी ने। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 6 और 7 है ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं बाकी से। और अम्बेडकर जी तो हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अम्बेडकर ने संविधान लिखा है। ठीक है, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी थे। ठीक है, वे जनक और जननी दोनों माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि किसकी मृत्यु के बाद, ठीक है, कौन सदस्य बना, किसके त्यागपत्र के बाद कौन सदस्य बना। ठीक है दोस्तों, और किसने त्यागपत्र दिया और किसकी मृत्यु। ठीक है, DP खेतान की मृत्यु कब हुई, 48 में हुई। ठीक है, BL मित्र ने क्यों त्यागपत्र दिया। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न घुमाकर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एन माधव राव क्यों सदस्य बने या TT करसणामाचारी क्यों सदस्य बने, किसके स्थान पर बने। ठीक है, तो इनमें कन्फ्यूजन हो सकता है नंबर 6 और 7 में। ठीक है दोस्तों, बाकी जो हैं वे सिंपल है, वे भी आपको ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा जो आज का टॉपिक है, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं और आपके लिए ये महत्वपूर्ण टॉपिक था। ठीक है दोस्तों, इसका हम अलग से एक टॉपिक लेकर आएंगे प्रारूप समिति का MCQ में। ठीक है दोस्तों, भविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर, और इसमें हम इस तरह ही प्रश्न बनाकर आपको देंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, और फिर मिलेंगे आपसे दूसरे टॉपिक के साथ। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, क्या हमें सुधार करना चाहिए और क्या क्या हमारी गलती होती है, जो हमसे गलती होती है। ठीक है दोस्तों, जो कमियां हैं वो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि जब आप कमियां बताओगे तभी हम उनको दूर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप कमेंट ज़रूर करें हमारी वीडियो पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।